तो अपना लास्ट पार्ट चल रहा था इस क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट। ठीक है, इसमें आपसे अपन ने निकाली थी भैया न्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9%। लास्ट में एक लाइन लिख रखी है, शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड बाय एक्स लिमिटेड। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वापस वर्स्ट, नॉर्मल और बेस्ट इसकी एनपीवी निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट केस में, वर्स्ट केस में होगा भैया 1 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू एनएटी फैक्टर 9% हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5% ईयर से। ठीक है, और प्लस 20,000 सैलवेज वैल्यू है। ठीक है, इधर लिखी हुई -4 लाख। इसको आप सॉल्व करोगे तो फर्स्ट केस में एनपीवी आएगी भैया 1880। सेकेंड केस में क्या होगा भैया 1,10,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आएगा 3.889 प्लस सैलवेज वैल्यू अपने पास हो जाएगी 50,000 इंटू पीवी फैक्टर हो जाएगा 0.649, सेम ही रहेगा, कोई चेंज तो होगा नहीं, -4 लाख हो जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 1,10,000 इंटू 3.889 4,27,790 प्लस 50,000 इंटू 0.649 32,450 -4 लाख 4,27,790 प्लस 32,450 -4 लाख। यहाँ आपके पास आ गया 60,240 नॉर्मल केस में। बेस्ट केस का भी अपन लिख लेते हैं ऐसे ही, 1,20,000 इंटू 3.889 प्लस 60,000 इंटू 0.649 -4 लाख। ठीक है, 1,20,000 इंटू 3.889 4,66,680 प्लस 60,000 इंटू 0.649 38,940 -4 लाख। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1,05,620। ठीक है, तीनों साल की एनपीवी अपन लिख लेते हैं 1880, 60,240, 1,05,620। ठीक है, जैसे अपन ने भैया फर्स्ट पार्ट में भी इधर करी थी ना, वैसे ही अपन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ अपन ने एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाली थी। ठीक है, अब इसका कर देते हैं भैया अपन एक्स बार 105,620 प्लस 60,240 प्लस 1880। तो ये हो गया भैया 1,67,740 आ गया आपके पास। ठीक है, तो भैया अपने पास हो गया भैया, इधर एनपीवी हो जाएगा। इसको अब अपन क्या करेंगे भैया, प्रोबेबिलिटी वाइज निकाल लेंगे। इधर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी भी गिवन है ना तीनों केस की, तो इधर होगा, ये तो अपने पास हो गई एनपीवी, ये हो गया भैया केस, वर्स्ट केस, नॉर्मल केस, और ये हो गया बेस्ट केस। ठीक है, ये थी एनपीवी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाइज भी आपको निकालना है क्योंकि यहाँ दे रखी है क्वेश्चन में 0.3, 0.5, 0.2 मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा भैया प्रोबेबल एनपीवी। ठीक है, 1,880 इंटू 0.3 564, 60,240 इंटू 0.5 30,120, 1,05,620 इंटू 0.2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 21,124। ठीक है, तो अभी इन सब का सम करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 51,808। तो क्योंकि अपना भैया एनपीवी पॉजिटिव है तो इसलिए अपन को इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, आपको जैसा मैंने भैया फर्स्ट पार्ट में बताया था ना, वैसे ही आपको फिफ्थ पार्ट में भी 9% की रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहले अपन ने तीनों केस की एनपीवी निकाली, फिर आपको प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है तो आपको उससे मल्टीप्लाई करके आपको प्रोबेबल एनपीवी निकालना पड़ेगा। अगर आंसर पॉजिटिव है तो अपन को प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ अपना आंसर पॉजिटिव है इसलिए अपन इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड बाय एक्स लिमिटेड इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है,
और कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। थैंक यू।